अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले महीने करोड़ों इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा एक जगह से निकालकर दूसरी जगह डाल दिया और जिस जगह पैसा गया वहां शायद आप सबसे आखिरी में पहुंचे। अब सवाल यह नहीं है कि 7,768 करोड़ रुपए स्मॉल कैप में क्यों गया। असली सवाल यह है, क्या यह अपॉर्चुनिटी है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स का अगला फोमो ट्रैप। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस डाटा को देखकर आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा समझिए। जुलाई 2026 में इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुल करीब 24,697 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया, लेकिन कैटेगरी वाइज पिक्चर बिल्कुल अलग थी। स्मॉल कैप फंड्स में करीब 7,768 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया और मिड कैप में 6192 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया और लार्ज कैप में 1322 करोड़ रुपए का आउटफ्लो आया। यानी लार्ज कैप से पैसा निकल रहा था और कंपैरेटिवली हायर ग्रोथ कैटेगरीज में पैसा जा रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लार्ज कैप कैटेगरी का ये दिसंबर 2023 के बाद पहला मंथली आउटफ्लो था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है और वो फैक्टर है रिटर्न्स। जुलाई 2026 में स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 32.6% ऊपर था, मिड कैप करीब 22.6% ऊपर था और निफ्टी का गेन करीब 10.3% था। अब एक नॉर्मल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी समझिए। आपके सामने तीन दुकानदार हैं। पहले दुकान ने आपको 10% रिटर्न कमा कर दिया, दूसरे ने 22% और तीसरे ने आपको 32% रिटर्न कमा कर दिया। अब आपका दिमाग नेचुरली कहेगा कि तीसरे वाले में पैसा और डालो। यही इन्वेस्टिंग में होता है। जहां रिटर्न्स अच्छे दिखाई देते हैं वहां मनी फ्लो बढ़ने लगता है। लेकिन यही एक डेंजरस मिस्टेक शुरू होती है। लोग पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर रिटर्न समझने लग जाते हैं। मान लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। अब आप न्यूज देखते हैं कि स्मॉल कैप में 7,768 करोड़ रुपए आ गया। फिर यूट्यूब पे किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते हैं कि स्मॉल कैप अगला मल्टी बैगर। फिर सडन आपसे कोई दोस्त आपसे आके कहता है कि भाई मैंने स्मॉल कैप में अपना पैसा डाल दिया। तब आप सोचने लग जाते हो कि यार मैं तो पीछे रह गया, सब लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए और मैं पीछे रह गया। इसी फीलिंग को कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इन्वेस्टिंग में फोमो बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अक्सर तब खरीदते हो जब प्राइस पहले ही काफी ऊपर जा चुकी होती है और अगर उसके बाद करेक्शन आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। आप एसआईपी बंद कर देते हो और पैनिक में सेलिंग करना शुरू कर देते हो और फिर वही इन्वेस्टर कहने लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता ही नहीं है। देखो, प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड की नहीं थी, प्रॉब्लम थी गलत समय पर इमोशन से डिसीजन लेने की। अब दूसरी तरफ लार्ज कैप को समझते हैं। लार्ज कैप कंपनी जनरली मार्केट की बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। इनका बिजनेस अक्सर ज्यादा मैच्योर होता है, इसलिए स्मॉल कैप की तुलना में इनमें वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम होती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लार्ज कैप में लॉस नहीं हो सकता। तो क्या लार्ज कैप से 1322 करोड़ रुपए निकलने का मतलब ये है कि लार्ज कैप खराब हो गया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक महीने का फंड फ्लो डाटा इतना बड़ा कंक्लूजन निकालने के लिए काफी नहीं है। इन्वेस्टर्स कई रीजन की वजह से अपना पैसा निकाल सकते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा रीजन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तीसरा रीजन हो सकता है वैल्यूएशन कंसर्न या फिर दूसरी कैटेगरीज में एलोकेशन बढ़ाना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फंड फ्लो और फ्यूचर रिटर्न एक ही चीजें नहीं है। अब इस पूरी कहानी में एक नंबर ऐसा है जिसे मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, एसआईपी कंट्रीब्यूशन। 31,961 करोड़ रुपए। जुलाई में इन्वेस्टर्स ने करीब 31,961 करोड़ रुपए एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया और ये जून के 31,781 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा है। यानी मार्केट में कैटेगरी लेवल कॉशन और रोटेशन के बावजूद लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग बंद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इंडियन इन्वेस्टर्स धीरे धीरे मार्केट टाइमिंग से ज्यादा डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं कि स्मॉल कैप में असल में रिस्क कितना है। देखो, स्मॉल कैप कंपनीज में फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल काफी बड़ी होती है। आज की छोटी कंपनी कल की बड़ी कंपनी बन सकती है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। छोटी कंपनीज के बिजनेस में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, लिक्विडिटी कम होता है, अर्निंग्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और मार्केट गिरने पे इनके स्टॉक्स बहुत तेजी से नीचे आते हैं। यानी हायर पोटेंशियल रिटर्न के साथ हायर रिस्क भी आता है। इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन छोटा है, जैसे 2 या 3 साल, तो सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर स्मॉल कैप में एग्रेसिव एलोकेशन करना समझदारी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका हॉरिजॉन लंबा है और आप वोलेटिलिटी सह सकते हो तो स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जरूर हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि स्मॉल कैप अच्छा है, अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीदता हूं। बस यही एक और गलती आपसे हो सकती है।
क्योंकि कैटेगरी सही होना और फंड सही होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। दो स्मॉल कैप फंड्स एक ही कैटेगरी में हो सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो अलग हो सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन अलग हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट अलग हो सकता है, एक्सपेंस रेशियो अलग हो सकता है, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन अलग हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि इस फंड ने पिछले साल 40% रिटर्न दिया है तो इन्वेस्ट करना डेंजरस हो सकता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर पहले क्या देखते हैं? नंबर फर्स्ट, मेरी एज क्या है। दूसरा, मेरी इनकम कितनी स्टेबल है। एंड तीसरा, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। एंड चौथा, पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरा पोर्टफोलियो सडन 25 से 30% गिर गया तो क्या मैं पैनिक करूंगा? अगर इसका जवाब हां है, मैं बेच दूंगा, तो आपको सिर्फ हाई रिटर्न्स देखकर एग्रेसिव स्मॉल कैप एलोकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का असली टेस्ट तब नहीं होता जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट गिर रहा हो। अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करता है। वो ये नहीं सोचेगा कि इस महीने स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा आया, इसलिए पूरा 10,000 रुपए स्मॉल कैप में डाल देता हूं। इंस्टेड वो अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से एलोकेशन तय करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर लार्ज कैप या डाइवर्सिफाइड कैटेगरी को ज्यादा वेट दे सकता है। कोई एग्रेसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्मॉल कैप और मिड कैप को रिलेटिवली ज्यादा वेट दे सकता है। लेकिन कोई भी एलोकेशन यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। आपका पोर्टफोलियो आपके गोल्स के हिसाब से बनना चाहिए, हेडलाइन के हिसाब से नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि जुलाई का ये डाटा आखिर हमें क्या सिखाता है। नंबर फर्स्ट, स्मॉल कैप फंड में पैसा तेजी से जा रहा है। एंड नंबर दूसरा, इन्वेस्टर्स हायर ग्रोथ सेगमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड नंबर थ्री, लार्ज कैप से एक महीने का आउटफ्लो हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप खत्म हो गया। एंड नंबर फोर, एसआईपी अभी भी बेहद मजबूत है। और नंबर फाइव, सबसे जरूरी, फंड फ्लो को बाई सिग्नल मत समझिए, क्योंकि आज जिस कैटेगरी में पैसा जा रहा है जरूरी नहीं कि कल वही कैटेगरी सबसे अच्छा परफॉर्म करे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको हर महीने 10,000 रुपए एसआईपी करनी हो तो आप क्या चुनोगे? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? कमेंट में आप अपना आंसर जरूर करिएगा। और अगर कमेंट्स में 1000 लोग 10K लिखते हैं तो अगली वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स के लिए 10,000 रुपए की एसआईपी को कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और स्टॉक मार्केट की असली कहानी बिना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के समझने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंस बाय विशाल को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे दो रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।